क्या आप जानते हैं कलयुग क्या है? कलयुग के लक्षण क्या हैं? आज के समाज में कलयुग को कैसे पहचानेंगे? आज की पीढ़ी को संस्कारवान होना क्यों आवश्यक है? चलिए जानते हैं आज इन्हीं सब बातों को। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल भारत दर्शन पे। तो बने रहिए अंत तक। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल जितना भी अपराध बढ़ रहा है, जितनी भी युवा पीढ़ी इन अपराधों में लिप्त हो रही है, उसको सिर्फ सरकारों द्वारा ही नहीं खत्म किया जा सकता। हमारे संस्कार भी इसको खत्म कर सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं ताकि वो भी अपने जीवन सुधार सकें। आइए जानते हैं वर्तमान समाज में पैर पसारते कलयुग के अशुभ लक्षणों के बारे में। कुटुंब कम हुआ, संबंध कम हुए, नींद कम हुई, बाल कम हुए, प्रेम कम हुआ, कपड़े कम हुए, शिष्टाचार कम हुआ, लाज लज्जा कम हुई, मर्यादा कम हुई, बच्चे कम हुए, घर में खाना कम हुआ, पुस्तक वाचन कम हुआ, भाई भाई में प्रेम कम हुआ, चलना कम हुआ, खान पान की शुद्धता कम हुई, खुराक कम हुई, घी मक्खन कम हुआ, तांबे पीतल के बर्तन कम हुए, सुख चैन कम हुआ, अतिथि कम हुए, सत्य कम हुआ, सभ्यता कम हुई, मन मिलाप कम हुआ, समर्पण कम हुआ, बड़ों का सम्मान कम हुआ, सहन शक्ति कम हुई, धैर्य कम हुआ, श्रद्धा विश्वास कम हुआ, मास्टर जी का सम्मान कम हुआ, पूजा वंदना कम हुई, लोगों से मेल मिलाप कम हुआ, और भी बहुत कुछ कम हुआ है जिससे जीवन सहज था और सरल था। संतान को दोष नहीं देना चाहिए। बालक या बालिका को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, अंग्रेजी बोलना सिखाया, बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी जैसे जीवन के शुभ प्रसंगों को अंग्रेजी कल्चर के अनुसार जीने को ही श्रेष्ठ माना। माता पिता को मम्मी और डैड कहना सिखाया। जब अंग्रेजी कल्चर से परिपूर्ण बालक या बालिका बड़ा होकर आपको समय नहीं देता, आपकी भावनाओं को नहीं समझता, आपको तुच्छ मानकर जुबान लड़ाता है और आपको बच्चों में कोई संस्कार नज़र नहीं आता है, तब घर के वातावरण को गमगीन किए बिना या संतान को दोष दिए बिना कहीं एकांत में जाकर रो लेना चाहिए। क्योंकि पुत्र या पुत्री की पहली वर्षगांठ से ही भारतीय संस्कारों के बजाय मंदिर जाने की जगह केक कैसे काटा जाता है सिखाने वाले आप ही हैं। हवन कुंड में आहुति कैसे दी जाए, मंत्र आरती हवन पूजा पाठ आदर सत्कार के संस्कार देने के बदले केवल फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने को ही अपनी शान समझते हैं। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, कामकाज के लिए इसे सीखना है, अच्छी बात है, पर इसकी संस्कृति को जीवन में उतारने की तो कोई बाध्यता नहीं थी। अपनी समृद्ध संस्कृति को त्याग कर नैतिक मूल्यों, मानवीय संवेदनाओं से रहित अन्य सभ्यताओं की जीवन शैली अपनाकर हमने क्या पाया? अवैध संबंध, टूटते परिवार, व्यसन युक्त तन, थके हारे मन, छल भरे रिश्ते, अभद्र अनुशासनहीन संतानें, असुरक्षित समाज, भयावह भविष्य। एक बार विचार जरूर कीजिएगा, संस्कारवान पीढ़ी क्यों आवश्यक है। आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड पर। तब तक के लिए जय श्री राम।